Hello students, yesterday we have studied about the first law of motion, Newton's first law of motion we have studied yesterday, and today we are going to study about momentum. As I have already told you earlier that tomorrow I will teach you about momentum. So let us start. Take carefully and try to understand the concept of momentum. What is momentum? The quantity of motion in a body depends on the mass and velocity of the body. The momentum of a body is defined as product of the mass and velocity of that body. Hence, what is momentum? Momentum equals mass into velocity. As momentum is indicated by P, hence P equals m into V. Momentum equals m is mass and V indicates velocity. So momentum will be the product of mass and velocity, where P is momentum, m is mass of that body, V is velocity or speed of that body. When a body is at rest, its velocity is 0, so its momentum is also 0. We take an example of a gun. The total momentum of the gun and bullet before firing is 0 because their velocity is also 0. Momentum is a vector quantity. Each has a definite direction. It takes place in the direction of velocity. Its SI unit is kilogram meter per second, which we can write kg m per second or kg ms to the power -1. It will indicate the SI unit of momentum. Every moving body possesses momentum. It depends on the mass and velocity of a body. A body has a large momentum whenever its mass is large, its velocity is large, or its mass and velocity both are large. तो अभी हम लोग मोमेंटम के बारे में पढ़ रहे थे. मोमेंटम क्या है? तो मोमेंटम को हिंदी में हम कहते हैं समवेग. समवेग कहते हैं. तो न्यूटन के दूसरे गति नियम को जानने के पहले हमें मोमेंटम शब्द को जानना जरूरी है. कोई वस्तु जो गतिशील है वह मोमेंटम कैसे उत्पन्न करती है, मोमेंटम क्या है? तो हम लोग जानते हैं कि कोई क्रिकेट का बॉल है वह टेनिस के बॉल से ज़्यादा भारी होता है. कल हम लोगों ने स्टडी किया था. तो मान लिया कि हम लोग एक क्रिकेट बॉल और एक टेनिस बॉल दोनों को एक ही वेलोसिटी या स्पीड से फेंकते हैं, तो हम लोग ऐसा पाते हैं कि क्रिकेट बॉल को रोकने में जो है ज़्यादा बल लगाना होता है और टेनिस बॉल को रोकने में हम लोगों को कम बल लगाना होता है. तो इसका कारण क्या है? इसका कारण है मास. क्रिकेट का बॉल जो है वो हेवी होता है और टेनिस बॉल जो है वो उससे लाइटर होता है, हल्का होता है. तो इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि किसी गतिशील वस्तु पर जो हम बल लगाते हैं उसे रोकने के लिए वह इसके द्रव्यमान का समानुपाती है. यानी जितना भारी वस्तु होगा उतना हमको ज़्यादा बल लगाना होगा, जितना हल्का वस्तु होगा उसको रोकने के लिए हमको कम बल लगाना होगा. तो यदि हम दो क्रिकेट बॉल जिनका एक ही मास है उसको अलग अलग स्पीड से फेंकते हैं तो हम पाते हैं कि जो बॉल तेज गति से जा रही है, जिसका स्पीड ज़्यादा है, उसको रोकने में जो है ज़्यादा बल लगता है और जिसका गति कम होता है उसको रोकने में जो है कम बल लगाना पड़ता है. तो इससे हमें क्या निष्कर्ष मिलता है कि किसी वस्तु को रोकने के लिए जो बल हम लगाते हैं वह उसके वेलोसिटी पर भी निर्भर करता है. यानी किसी वस्तु का जो गति है वह दो बातों पर निर्भर है. एक तो उसका मास यानी कितना वो भारी है और दूसरा उसका गति या वेग क्या है. तो मोमेंटम जो है इसी से प्राप्त होता है. मोमेंटम क्या है? किसी वस्तु का संवेग मोमेंटम उसके द्रव्यमान और वेग के गुणनफल है. किसी वस्तु के द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को ही हम मोमेंटम के नाम से जानते हैं. मोमेंटम मीन्स क्या हुआ? मास इनटू वेलोसिटी. वस्तु का द्रव्यमान
और वेग दोनों का गुणनफल, यही मोमेंटम यानी संवेग कहलाता है, जिसे हम p से सूचित करते हैं। तो p इक्वल्स क्या हो गया, m इंटू v, जहाँ p जो है वह मोमेंटम है, m वस्तु का द्रव्यमान है और v जो है वह उसका वेग है या स्पीड है। तो इससे यह स्पष्ट होता है कि अगर कोई वस्तु विरामावस्था में है तो v का मान तो 0 हो गया, तो m इंटू v मोमेंटम होता है। तो v अगर हम 0 रखते हैं तो p का वैल्यू क्या होगा, 0 हो जाएगा, क्योंकि p इक्वल्स होता है m इंटू v। v वेग क्या है, जब वस्तु गति में होती है, जब वस्तु गति में न हो तो वेग क्या होगा, 0 होगा। तो यहाँ पर v का मान हम 0 रखेंगे तो m गुना 0 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो अब वस्तु अगर विरामावस्था में है तो संवेग 0 हो जाता है। तो इसको हम समझ सकते हैं, जैसे गन और बुलेट है, फायर करने के पहले गन और बुलेट दोनों विरामावस्था में होते हैं। जब गोली हम दागते हैं तब वो वेलोसिटी के साथ आगे बढ़ती है और गन जो है पीछे की ओर झटका देता है, दोनों में वेलोसिटी आ जाता है। तो जब फायर करते हैं तब वेलोसिटी जो है प्राप्त होती है, और जब गन से फायर नहीं करते हैं तो गन और बुलेट दोनों जो है उसका वेलोसिटी 0 है। उस स्थिति में क्या होगा, उनका मोमेंटम 0 होगा। अब जो है मोमेंटम एक सदिश राशि है, तो सदिश राशि है तो इसकी दिशा होगी। सदिश का परिभाषा यह है कि जिसमें क्वांटिटी भी हो और जिसका एक डायरेक्शन भी हो। तो मोमेंटम एक वेक्टर राशि है और इसकी दिशा वेग की दिशा में होती है। तो हमने देखा मोमेंटम इक्वल्स होता है मास इंटू वेलोसिटी। मास को हम किलोग्राम में मापते हैं, द्रव्यमान का माप हम किलोग्राम में करते हैं, और वेलोसिटी को मीटर प्रति सेकंड में मापते हैं। तो मोमेंटम का वैसा यूनिट क्या होगा, तो m इंटू v किलोग्राम मीटर पर सेकंड, ये इसका जो है यूनिट होगा, किलोग्राम मीटर पर सेकंड। और kg ms -1 s ऊपर जाएगा, -1 हो जाएगा। इस तरह से हम रिप्रेजेंट करते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। प्रत्येक जो वस्तु गतिशील है सब में मोमेंटम होता है। चूंकि मोमेंटम जो है वह दो बातों पर निर्भर कर रहा है, एक तो वस्तु का मास और दूसरा उसका वेलोसिटी। तो अगर वस्तु का मोमेंटम कब ज़्यादा होगा, इसके 3 कंडीशन है। यदि मास बड़ा होगा तो मोमेंटम बड़ा होगा, यदि वेलोसिटी ज़्यादा होगी तो मोमेंटम ज़्यादा होगा, यदि दोनों ज़्यादा हो तो भी जो है मोमेंटम ज़्यादा होगा। यानी किसी वस्तु का मोमेंटम 3 बातों पर निर्भर करता है। मोमेंटम बड़ा है तो 3 बातों पर निर्भर है। फर्स्ट, a body has a large momentum when its mass is large, its velocity is large and both are large. अगर बड़ा मोमेंटम चाहिए तो मास बड़ा होना चाहिए, उसकी वेलोसिटी ज़्यादा होनी चाहिए, या दोनों ज़्यादा होना चाहिए, वो ज़्यादा मोमेंटम उत्पन्न करेगा। तो अब हम लोग कुछ दैनिक जीवन में मोमेंटम के उदाहरण को देखते हैं। आप लोगों ने देखा होगा कि एक कराटे का जो खिलाड़ी है वह टाइल का ढेर लगा करके या बर्फ का स्लैब रख करके और उसे एक बार में तोड़ देता है। तो ऐसा कैसे करता है, क्योंकि कराटे का जो खिलाड़ी है वह टाइल के ढेर पर या बर्फ के ढेर पर, स्लैब पर अपने हाथ को बहुत तेजी से मारता है। तेजी से मारने में क्या होता है, क्योंकि उसका हाथ बहुत तेज गति से चल रहा है और इस तरह से बहुत कम समय में बहुत अधिक वो वेग उत्पन्न कर देता है। इससे एक बहुत बड़ा बल उस टाइल के ढेर पर या आइस स्लैब पर उत्पन्न होता है, जिससे वह उसे तोड़ देता है। इसी प्रकार से एक दूसरा एग्जाम्पल हम देखते हैं। क्रिकेट का बॉल जो है बहुत ज़्यादा भारी नहीं होता है, लेकिन देखते हैं कि बॉलर जब बॉल करता है तो बहुत स्पीड से वो बॉल को फेंकता है, और स्पीड बढ़ जाने के कारण इसका मोमेंटम बहुत अधिक हो जाता है, और कभी कभी बैट्समैन को उससे चोट भी लग जाया करती है। हम लोग क्रिकेट का मैच देखते हैं तो देखते हैं रिटायर्ड हर्ट हो जाते हैं लोग। रिटायर्ड हर्ट कैसे हो जाते हैं,
तो बॉलर ने बहुत तेज गेंद फेंका, जाके उसको लगता है और वह घायल हो जाता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि स्पीड जो है, वेलोसिटी जो है बॉल का बहुत तेज है, बहुत तेज गति से वो बॉल को फेंकता है, जिससे वह बहुत बड़ा मोमेंटम उत्पन्न कर लेता है और उससे बहुत अधिक चोट लगता है। इसीलिए बाउंसर प्रायः बॉलर जो है बाउंसर मारता है, बाउंसर मारने में जो है ज़्यादा मोमेंटम उत्पन्न होता है। इसी प्रकार से एक अन्य एग्जाम्पल हम देखते हैं कि जब कोई कार या बस ज़्यादा तेज गति से नहीं चल रही होती है तो बहुत अधिक मोमेंटम नहीं होता है, लेकिन वही बहुत तेज गति से यदि कोई कार या बस चलती है तो वेलोसिटी भी बढ़ गया, मास भी ज़्यादा हो गया, मोमेंटम बढ़ जाता है। तो प्रायः हम लोग देखते हैं कि अगर हाई स्पीड से कार या बस कोई एक्सीडेंट करता है तो उसमें डैमेज ज़्यादा होता है, और धीरे धीरे अगर कोई चल रहा है कार या बस तो उससे डैमेज कम होता है। सपोज कीजिए एक कार से 10 के स्पीड में किसी को धक्का लगे और एक कार से 100 के स्पीड में धक्का लगे, किसमें ज़्यादा चोट लगेगा? जब कार 100 के स्पीड से जा रही है। आपने यह देखा होगा, यह अनुभव की चीज़ है, क्योंकि जब वेलोसिटी बढ़ जाता है तो मोमेंटम ज़्यादा होता है और वो ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव होता है, ज़्यादा विध्वंस करता है। कम स्पीड में मोमेंटम कम होता है। तो मोमेंटम जो है वह मास के बढ़ने से, वेलोसिटी के बढ़ने से या दोनों के बढ़ने से उत्पन्न होता है। तो मोमेंटम जो है चलने वाली गाड़ी का, जो बहुत तेज गति से चल रही है, बहुत अधिक मोमेंटम उत्पन्न होता है। इससे गाड़ी को भी नुकसान होता है और पैसेंजर को भी नुकसान होता है जब टक्कर होती है। गाड़ी जब टकरा जाती है, तेज गति से चल रही है, तो उसके पैसेंजर और गाड़ी दोनों को नुकसान होता है। इसलिए हम लोग क्रिकेट बॉल जो अगर तेज गति से आ रहा है उससे भयभीत होते हैं, या तेज गति से आने वाली गाड़ी जो है उसका कंबाइंड इफेक्ट हो जाता है मास और वेलोसिटी का, इसे मोमेंटम कहते हैं। तो इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि मास और वेलोसिटी किसी वस्तु का वह जो है मिल करके इसे मोमेंटम कहते हैं। वास्तव में मोमेंटम जो है किसी गतिशील वस्तु के गति की मात्रा की माप है। तो हम लोग महसूस कर सकते हैं जब कोई व्यक्ति बहुत तेज गति से दौड़ता है तो अगर वो कोलाइड करता है तो ज़्यादा नुकसान पहुंचा सकता है। तो इस तरह से मुझे उम्मीद है कि मोमेंटम आपको समझ में आया होगा, और अब हम लोग इससे रिलेटेड क्वेश्चन आंसर्स करेंगे।